अपने आज क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्लास है ये कृष्णमूर्ति केपी चार। स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी ने इसकी इजाद की थी। इसीलिए पहले हम कृष्णमूर्ति जी को एक बार नमन करेंगे, क्योंकि ये उनकी ही देन है जो बहुत सिंपलेस्ट वे में हमें ये पद्धति मिल गई। कृष्णमूर्ति पद्धति में शॉर्ट में हम लोग इसको निरायण भाव चरित चार्ट भी कहते हैं, भावा चार्ट भी कहते हैं, कस्पल चार्ट भी कहते हैं। इसको बहुत नाम से बुलाया जाता है। अभी प्रश्न ये उठता है कि ये वैदिक चार्ट से डिफरेंस क्या है। ऐसा क्या डिफरेंस है इस चार्ट में कि हम वैदिक से इसको अलग मानते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में इनका ये मानना है कि कोई भी रिजल्ट प्लेनेट अपने थ्रू नहीं दे सकता है, वो रिजल्ट अपने नक्षत्र के द्वारा ही देगा। यानी इस पद्धति में नक्षत्र लॉट की इंपॉर्टेंस सबसे बेसी हो गई। यानी हमारे वैदिक में हम पढ़ते तो क्या देखते कि प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसके रिजल्ट दे रहा है, किसके साथ संपर्क में है। पर यहाँ पे प्लेनेट का नक्षत्र लॉट कहाँ है, यानी जिस वक्त प्लेनेट आपके चार्ट में जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर हम जब ट्रांजिट भी पढ़ेंगे या प्रश्न कुंडली भी पढ़ेंगे केपी अकॉर्डिंग टू केपी, तो भी उसमें ये उनका बिलीव है कि कोई भी रिजल्ट वो आपको नक्षत्र लॉर्ड ही लाके देगा। मतलब प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज दिमाग में ऐसे बैठा लो कि चिपक जानी चाहिए आपको बात। यानी अभी आपको सूर्य की ट्रांजिट देखनी है अपने चार्ट में, तो आप सूर्य आपके कौन से नक्षत्र में बैठा है आप उसकी देख लो आप, तो आपको समझ में क्लियर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है। हम एक छोटा सा चार्ट लगाते हैं ताकि ये इजीली फॉर्म समझ में आ जाए कि आखिर डिफरेंस क्या है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट सामने लगी हुई है। एक तरफ आपको दिख रहा है लगना चार्ट और एक तरफ दिख रहा है आपको निरायण कफ्स चार्ट। ये कफ्स का मतलब क्या है? कफ्स हम इसको भावा भी कहते हैं। भावेश की है ना, भावा हाउस, उसको भी कहते हैं। लगना चार्ट एंड कफ्स चार्ट, दो चार्ट आपको देखना है, लेकिन केपी में हम इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ कफ्स चार्ट को देंगे। लगना चार्ट को कब देंगे? सिर्फ राशि देखने के लिए, ओनली फॉर राशि। और राहु केतु की पोजीशन, राहु केतु अपने कौन सी राशि में है, कहां से है, ये सिर्फ लगना चार्ट डिसाइड करेगा। बाकी लगना चार्ट का यहाँ कोई हमें दरकार नहीं है। जैसे ये चार्ट है शिल्पी का, 7 नंबर का लगन है, ठीक है ना। इसमें हमें भावा में सिर्फ ये देखना है कि प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है। जैसे लगना चार्ट में हमने देखा कि वीनस और मरकरी इसके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन केपी चार्ट में यहाँ बात पलट गई। केपी चार्ट में क्या हो गया कि यहाँ पे शनि और सन फर्स्ट हाउस में आ गए। तो अभी आपको ये मानना है, जब तक हम केपी पढ़ रहे हैं पूरे महीने, कि आप इनका सूर्य और सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में ही है। हम फर्स्ट हाउस में बैठा कर ही इसको रीड करेंगे। आप ये भूल जाओ कि B1 चार्ट में ये फर्स्ट हाउस में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सैटर्न कौन सी राशि में है, तो आपको ये बोलना है कि ये स्कॉर्पियो राशि में है। अगर मैं राशि की बात करूंगा तो क्यों? क्योंकि राशि हमें कहां से देखना है? D1, वो फिक्स है, वो आपकी मूव नहीं हो सकती। वो बर्थ टाइम के समय आपकी एक फोटो क्लिक हो चुकी है, जहां पे ट्रांजिट जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा था जोडियक में, वो फिक्स हो चुका है, वो आप मूव नहीं है। लेकिन प्लैनेट जो है वो है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्लैनेट शिफ्ट हो गए? प्रश्न तो उठेगा ना कि भाई D1 में आ गए और कफ में ऐसा क्या हो गया। तो इस पे एक थ्योरी बोला जाता है कि हम जो केपी पढ़ते हैं वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन पे करते हैं। ये थ्योरी है प्लेसिडस हाउस डिवीजन। इसमें मानना ये है कि जो अर्थ की रोटेशन है, हम जो D1 में पढ़ते थे 360 डिग्री लेते थे। हम D1 में 12th राशि है 30 डिग्री करके
12 इंटू 30, 360 का पूरा जोडियक है अपना। ठीक है, ये 360 में ही अर्थ घूम रहा है। ये D1 के कंसेप्ट में हम लोग कर रहे हैं। अर्थ घूम रहा है स्पेरिकल शेप में, गोलाकार में है। यानी इस अर्थ को हम अगर 360 मान के 12 हाउस में डिवाइड करेंगे पूरे 12 में, तो आपको 30 डिग्री करके हम डिवाइड करेंगे 360 को, तो 12 हाउसेस आपके निकल के आएंगे, 12th हाउस। और हर हाउस की जो लेंथ है, मतलब स्पेस है, वो सेम है। हर हाउस की स्पेस 30 डिग्री ही मान के चला गया है। यानी 30, 30, 30, ये माना हुआ इस 30 डिग्री का ही है। ये करके ये पूरे 360 को कंप्लीट कर दिए। लेकिन प्लेसिडस हाउस डिवीजन में क्या माना गया है कि अर्थ जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में घूम रहा है, मतलब वो अंडाकार में घूम रहा है। जिस तरह अंडाकार होता है ना, अंडा को देखे हो आप, एक वो अंडाकार में अर्थ रोटेट कर रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है। तो अभी क्या है कि इस अंडाकार को अगर हम डिवाइड करें 12th हाउस में, तो क्या होगा, हर हाउस की लेंथ कम और बेसी हो जाएगी। यानी कोई भी हाउस बड़ा या छोटा हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा वो। जब इक्वल नहीं होगा तो प्लैनेट जो आपके D1 में मूव कर रहे थे राशि के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से, वो केपी में आके आगे पीछे हो जाएंगे। जिस तरह मैं गया विशाल के यहाँ, विशाल के पास छोटी मारुति कार पड़ी है 800, जिसमें 3+1 की सीटिंग है ड्राइवर को छोड़ के। अब वहाँ 4 जन की सीट है, पर विशाल के शहर में एक परंपरा है कि भाई वहाँ 5 जन एडजस्ट हो जाते हैं साइड में छोटा मोटा करके। लेकिन वही हम जब फॉरेन में गए या मल्टी सिटी में गए, तो हमें वहां के गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दे दिया कि जितनी सीटें हैं उतना ही आदमी चलेगा, आप उसको आगे और पीछे नहीं कर सकते हो। तो अर्थ जो है यहाँ पे स्पेरिकल शेप में, गोलाकार में है, और उसको हमने डिवाइड किया 30 डिग्री से। 360 का पूरा जोडियक है ना अपना, तो 12 घर निकल कर आए, 12 घर इक्वल है। इक्वल है मतलब विशाल के यहाँ गए तो विशाल ने मेरे को जो ट्रीटमेंट दिया, संदीप जी को जो ट्रीटमेंट दिया, अनिका जी को जो दिया, वो सेम दिया। उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि विशाल गांव का रहने वाला है, पुरानी पद्धति को फॉलो करता है, तो वो उसकी बिलीव है। लेकिन केपी में जैसे हम आ गए, अब ये संदीप मित्तल की हो गई, जो हाईटेक सिटी में रहते हैं, जिनको पता है कि अमित जी को कैसे ट्रीटमेंट देनी है, विशाल को कैसे देनी है, और सचिन जी को कैसे देनी है। होता है ना, कोई गेस्ट आपके बड़े आ जाते हैं तो उनको 5 स्टार में स्टे करवाते हो, किसी को 3 स्टार में स्टे करवाते हो। तो ये क्या स्पेरिकल में जब आ गया है कोई भी है, उसकी हाउस की जो है वो कम और ज्यादा हो गई है, कम और ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो, ये वास्तु के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपके केपी चार्ट में एस्ट्रोसेज आप खोलोगे, कफ्स में जाओगे आप, केपी चार्ट में प्लैनेट पोजीशन में कफ्स में, तो पहले घर का इसकी डिग्री आ रही है 202। कितनी आ रही है? 202। यानी इसके इस घर का जो घर की जो इसकी चौड़ाई लंबाई मिली हुई है, वो 202 मिली हुई है। ये कफ्स की पोजीशन है। अब ये 2 नंबर कफ्स में 231 ये बढ़ गया, 263 ये और बढ़ गया, 295 ये और बढ़ गया, 328 ये और बढ़ गया। ठीक है, 357। मतलब ये 12 घर जो है, इनकी पोजीशन कप्स की जो डिग्री है, चौड़ाई लंबाई जो जिसमें बैठते हैं प्लैनेट, वो इक्वल नहीं है, इक्वल डिवीजन नहीं है। इसीलिए D1 का जो प्लैनेट है वो केपी में जाके वो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उसको घर बड़ा मिल जा रहा है। सपोज एक कमरे में मैं पहले 3 जन को स्टे करवा रहा था, अचानक से एक रूम और मिल गया, तो संदीप जी सबसे पहले उस रूम को स्विच करके दूसरे में चले जाएंगे। भाई मैं क्यों कंजेस्टेड में रहूं? बात आप सुनो क्या कह रहा हूँ।
संदीप जी, हाँ अमित जी। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही बस इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है कि निकलता कैसे है, वो हम कभी एक दिन बैठेंगे। वो है। ठीक है। मैथमेटिक्स है, नहीं तो बोर हो जाओगे, फिर सुनने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि समझ सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे रहा है, सॉफ्टवेयर ठीक है आपको अमित जी। निकाल के दे रहा है। तो आपको बेसिक, लेकिन उसको सिर्फ मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए कि निकल कैसे रहा है। इस पे आपको ज्यादा काम नहीं करना है। समझ ठीक है गया ना? अमित जी। जी अभी अमित एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है, वो मैं जी। जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। वो मैंने एक तरीके से निकाल के देखा, तो बहुत कारगर हो रहा है। ठीक है? जैसे हम एस्ट्रो वास्तु जब करेंगे जिस समय, तो उस समय क्या है कि हमें हर घर की एक राशि मिलती है। ठीक है ना? आपको पता होगा, एरिस में, फर्स्ट हाउस में 30 डिग्री एरिस, आपने एस्ट्रो वास्तु किया है। हाँ सचिन हाँ जी को पता है एरिस हाँ। की कितनी होगी? 0 से 30 है। 0 से 30 है। टॉरस की 30 से 60 है। 30 है। बात आप सुनते रहना, आप एकदम बढ़िया से समझना आप, ठीक है ना? अब सातवां नंबर घर है, 7 नंबर घर की डिग्री कितनी हो गई? 180। 210। अभी क्या है, एस्ट्रो वास्तु में भी और केपी में भी, ये दो चीज आप याद कर लोगे तो एस्ट्रो वास्तु में भी हो जाएगी। अगर कोई राशि को, यानी कोई प्लेनेट को हम इसमें देखेंगे, सपोज इसमें इन किया है, तो हम क्या मानते हैं, ये छठा घर उसने कंप्लीट कर लिया है। 180 डिग्री कंप्लीट करके आया है। हाँ, ये चीज को नहीं भूलनी है, लोग यहाँ मिस कर देते हैं। अभी ये घर में ढुका है, ये घर कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, तो वो 180 डिग्री मानेंगे यानी साथ। शिल्पी का जो फर्स्ट हाउस का जो 7 नंबर की राशि है, उसने 6 नंबर हाउस कंप्लीट किया राशि, यानी हाँ 180 डिग्री कंप्लीट कर गया। हाँ। सही है ना? हम्म। हम्म। 180 डिग्री कंप्लीट कर गया है। तो उसके जो है, 180 डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसके ये फर्स्ट हाउस की जो डिग्री शुरू हो रही है, मतलब फर्स्ट कप्स की, वो 22 डिग्री है। तो 180 + 22 कितना हो गया विशाल? 202। 202। आप उसके केपी चार्ट में देख लेना, फर्स्ट कप्स की उसकी पूरी जो है डिग्री है 202 की है। हाँ यही फॉर्मूला हम एस्ट्रो वास्तु में भी लगाएंगे। हाँ। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी इसको निकालने का है। 360 से हम डिवाइड करते हैं इसके कप्स की 202 जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है ना, उसको डिवाइड करते हैं। तो 360 को विशाल एक बार पेपर पेन में अगर करेगा, कि अगर आप उसको डिवाइड करोगे 202 से, तो आप उसको धीरे धीरे कर कर लाओगे, तो आपको वहां 6 नंबर आएगा, और रिमाइंडर में नीचे आएगा। तो प- 6 में जो भी निकलेगा उसमें एक एक ऐड करते रहना है। हाँ। ठीक है? ये एक दिन हम क्यों दिन बैठेंगे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता देंगे कि ये आया कैसे है। इस पे राशि। फोकस आपको ज्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके केपी चार्ट में जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठ गया है, वो हाउस की रिजल्ट प्रबल दावेदार है, प्रबल दावेदार है। यानी कल तक हम शिल्पी के सन को सेकंड हाउस में देख रहे थे, हम ये कह रहे थे उसकी वाणी हर्ष होगी। ठीक है ना? आज हम उसको केपी चार्ट में जब लगाए, तो हमने देखा कि भाई सन और सैटर्न दोनों फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। सन फर्स्ट हाउस में, क्या बोलता है अनिका जी, फर्स्ट हाउस में सन? अभी तो लीडरशिप क्वालिटी होगा। लीडरशिप क्वालिटी झुकेगी नहीं, लेडी पुष्पा होगी ये तो। हाँ, इगोइस्ट होगी। अभी अभी कल तक संदीप जी देख रहे थे कि वो मीठा मीठा बोली बोल रही है ना संदीप जी? लेकिन केपी चार्ट ने मुझे बता दिया कि भाई फर्स्ट हाउस का ये सन बैठा हुआ है। लेकिन हम यहाँ फिर गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं, लगना चार्ट की केपी चार्ट? केपी। एपी। तो केपी का रिजल्ट कौन देता है? प्लेनेट देता है। नक्षत्र। नक्षत्र। तो फिर हम नक्षत्र पे जाए ना, हम इतना दिमाग क्यों लगाए कि सन फर्स्ट हाउस में बैठा है? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वो। ठीक है? यहां समझ हम्म। में आ गई? हम्म। सचिन जी, स्टार्टिंग के 2 क्लास ही मेन है, मैं फिर बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद आपके जितने भी है, मैरिज है, प्रोफेशन है, वो सब आपको एकदम मिनट में आपको समझ में आते चला जाएगा। हम्म। ठीक है ना? अब इसमें देखो आप, इसके जो है
प्लैनेट तो मूव हो, राशि कोई मिसिंग नहीं है। राशि मिसिंग सचिन जी के है। एक वो भी चार्ट निकाल लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी, और अपने चार्ट पे समझ में जल्दी आती है। हाँ, ठीक है ना। ये चार्ट सबको दिख रही है ना। हाँ इसमें सेकंड हाउस के जितने प्लैनेट है वो फर्स्ट हाउस में आ गए, हाँ ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक राशि भी मिसिंग हो गई। 12 जैसे नंबर 12 नंबर की राशि मिस हो गई। हम्म 11 के बाद सीधा एक आ गया, दो, तीन। तीन भी 2 बार आ गए। हाँ 3 भी 2 बार दो आ बार गए, है ना। हम्म 3 भी 2 बार आ गए। 4, 5, फिर 6 नंबर गायब हो गया। 7, 8, 9, फिर 10 नौ और नौ रिपीट है 12 फिर गायब हो गए। सही हम्म है ना। हम्म तो राशि क्यों गायब हो गए? क्योंकि आपको तो 12 घड़ी मिले हैं, लेकिन 30 डिग्री करके नहीं है हाउस। हाउस कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है। हम्म इसीलिए वो जो बड़ा हो गया वो सामने वाले का घर खा गया, हम्म ठीक है। यानी प्लेनेट जो है, अगर मैं इसके देखूंगा कि भाई 3 नंबर इसके 2 बार पड़े हैं, तो ये मैं 2 घर को मान के चलूंगा कि इसको रिजल्ट एक ही आने हैं। लेकिन अगर मैं प्लेनेट को देखूं कि राहु इनका कौन से साइन पे बैठा है, क्या बोलोगे आप? राहु कौन से जेमिनी साइन में बैठा हुआ है? जेमिनी नहीं, वो बैठा कैंसर में है, हम्म ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वीनस कौन से साइन में बैठा है, तो क्या बोलोगे आप? पाइसेस आइसिस। पाइसेस 12 लेकिन मैं नंबर पूछूंगा कौन से हाउस में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कौन से कक्ष में बैठा है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट में फर्स्ट कक्ष पर। बात समझ में आ हाँ रहा है? हाँ बस इतने ही है। राशि की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? जब हम बिजनेस या कोई ऐसा काम करेंगे, तब हम हम्म देखेंगे कि राशि का रोल क्या है। कि जैसे कोई फिक्स बिजनेस है, मूवेबल साइन में है, तो बिजनेस इसकी क्या है। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। ठीक है। सच, संदीप भैया समझ में आ रही है ना? एक डाउट है मुझे जैसे ट्रांजिट हो गया ये घूमते रहता है चेंज होते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि फिक्स होता है ट्रांजिट अगर आप कभी भी देखोगे वो तो मूवमेंट में है, ठीक है ना। हाँ प्लैनेट को आपको राशि के हिसाब से ही देखनी है। हम्म यहाँ प्लैनेट सिर्फ आपके उस घर पे बैठ गया है। हम्म यानी आपको जो दिख रहा है कि सचिन जी के सेकंड हाउस में मुझे 5 प्लैनेट दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहा हम्म, होगा। हाँ लेकिन केपी चार्ट बता रहा है कि सचिन जी के फर्स्ट हाउस में 5 प्लैनेट है, ठीक है। हम्म सचिन जी गर्म मिजाज के हैं। क्यों? हम्म दो दो फायरिस जो प्लैनेट है वो बैठा हुआ है। हम्म बात समझ गए आप? इमोशन भी है, क्योंकि सन इज इमोशन ऑल्सो। सॉरी, मून इज इमोशन ऑल्सो, मून भी बैठा हुआ है, हम्म ठीक है। मरकरी वीनस भी है, गुड कम्युनिकेटर भी है। हमने कारक तत्व तो पहले पराशरी में पढ़ चुके हैं। यानी हम्म ये सब क्वालिटी इस बंदे के फिजिक बंदे में में है। अभी हम हम्म उसके सेकंड हाउस में देख रहे थे, लेकिन अगर हम इसको हाउस वाइज डिस्क्राइब करें तो ये फर्स्ट हाउस में मुझे दिख रहा है। हाँ बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। यस ये इसका हिडन सीक्रेट है केपी का। प्लैनेट की दावेदारी हम उसके हाउस से देखेंगे, वो किस हाउस से बोल रहा है। लेकिन अगर हम राशि पूछे वो किस राशि में है, तो आपको क्या बोलना है? D1 चार्ट, वरना D1 की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हम्म आपको D1 की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम्म अब हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, और फास्ट चलने के बाद हम एक एक प्लैनेट की सिग्निफिकेटर निकालेंगे। दावेदारी मतलब विशाल को कितने कट्ठा जमीन अलॉट हुआ है, कौन कौन से एरिया में हुआ है, मुझे जानना है। संदीप भैया को कौन से एरिया अलॉटमेंट हुआ है भाई, मुझे वो जानना है।
बात समझ में आ गए? तो सबसे पहले मैं जुपिटर को जानना चाहता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग कस्पल चार्ट पे ध्यान दोगे, ठीक है निका जी, और जल्दी हाँ जल्दी बोलना है। अगर मैं हाँ जुपिटर जी। को पढ़ना चाहता हूँ कि जुपिटर की दावेदारी कहाँ कहाँ है, आप बताओ। जुपिटर जो है वो कौन से हाउस में बैठा है, सबसे पहले आप ये देखोगे। 7th हाउस। जुपिटर 7th पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। जुपिटर की राशि कौन कौन सी है, कष्ट में ही देखना है आपको, D1 में नहीं नौ जानी और है। 12 9 और 12। 9 12, तो इसके 12 नंबर साइन तो है नहीं कहीं? हाँ नहीं है। 12 नंबर साइन है नहीं है। नहीं, 9 नंबर है सिर्फ। तो 9 नंबर हो गए। बात समझ में आ गई? जी हाँ जी। ये मुझे नहीं और समझ में आया, जुपिटर 9 नंबर में कैसे? अभी बता रहा हूँ और बता रहा हूँ। सॉरी भी है, सॉरी सॉरी, ये सॉरी, ये 9 नहीं होगा, ये 10 और 11 10 होगा। हम्म। होगा और राशि क्योंकि वहां है। यहाँ पे राशि है जुपिटर की, दो हाँ राशि है ना। वही, वही हाँ। तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर जुपिटर की 7 10 11 निकल गया, हम्म। देख लो आप। हाँ भाई जी ठीक है। 7 10 11। 7th में जुपिटर बैठा है, उसकी राशियां 10वें और 11वें घर में, तो इसलिए हम 10 और 11 ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी देखो मून की हम पढ़ेंगे, थोड़ी मून की पढ़ेंगे। मून बैठा कौन से घर में है? मून लगन में बैठा है, यानी फर्स्ट तो हो मून गया। का बढ़ेगा, हाँ 11 हो गया अरे और नहीं, 11, हमें 6 हो ये गया। राशि नहीं पढ़नी है, भावा चार्ट है ये, भावा चार्ट फर्स्ट है। हाउस है, फर्स्ट 1 और 6 फर्स्ट हो हाउस, गया। मून 1 बैठा है एंड 6 फर्स्ट होगा। में। जी जी जी। मून वन की एंड राशि सिक्स कहाँ पे है? सिक्स सिक्स हाउस में। 6th हाउस में है। 1 6 हो गया। या ठीक है, हाउस सिग्निफिकेटर। हाँ। ये अभी प्लैनेट सिग्निफिकेटर है ये, आपको मैं बताऊंगा, हम्म, मैं आपको धीरे धीरे हाउस सिग्निफिकेटर भी ले जाऊंगा। ठीक हाँ है, वो। अभी आप देखो सैटर्न को पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम्म, थोड़ा हम्म। सैटर्न को पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, एक बार आपको याद होनी चाहिए, इसके बाद क्या जल्दी से आपको पढ़ना आ जाएगा इमीडिएट। अभी सैटर्न बैठा कहाँ पे है? 7th हाउस। 7, 12। 7 में बैठा है। सैटर्न की 12 राशि और कौन 1। कौन सी है? 10 और 11। 12। 12 10, और 1। तो मतलब यानी 12 फर्स्ट और 1। 12 फर्स्ट और और 1। 12। हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। सैटर्न 1 7 12 हम्म। ऐसे हर प्लेनेट की निकल जाएगी सिवाय राहु और केतु को छोड़ के। हम्म। अब ऐसा क्यों? कि राहु का हाउस नहीं होता। राहु केतु पे एक प्रॉब्लम क्या है कि राहु केतु जो है जिस राशि वो में वो में बहुत वो जाता गुड बॉयज है, बच्चे बच्चे हैं। तो है। अच्छे बच्चे क्या है ना, थोड़ा नखरा ज्यादा करते हैं। वो जहां बैठे हैं उसकी लॉर्डशिप ले लेंगे, जिसके हाँ, संग बैठा है उसकी लॉर्डशिप ले लेगा, जो उसको देख रहा है उसके भी घर ले लेगा वो। मतलब वो दबंग आदमी है, बाहुबली है। होता है ना कि हाँ। विशाल गया संदीप भैया के घर बेंगलोर में, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो उसने दखल कर लिया। वो हम्म, पुणे पहुंचा सचिन जी के यहाँ, उसको समझ में आ गया, उसकी दखल कर ली। मतलब जो जो इसके संपर्क में आ रहा है वो उसके घर हाउस को ले ले रहा है, उसकी क्वालिटी ले लेता है। ले लेता है। तो एक दिन हम और बैठेंगे, राहु केतु के हाउस सिग्निफिकेटर निकाल के बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई बड़ा कंजंक्शन प्लैनेट लेना है ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर आपको सब चीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको फोकस चार्ट पढ़ने में होनी चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज ओनली फॉर नोइंग कि ये चीज आया कैसी है, बस यस। उसके अलावा कोई काम आज के टाइम में नहीं है। क्योंकि आपको लालटेन जला के पत्रिका बनानी नहीं है, आपने डेट ऑफ बर्थ डाला और आपको मटेरियल मिल गया। लेकिन एक नॉलेज के हिसाब से बेस होना चाहिए ना, कि कैसे ये आया, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो हम एक दिन ये हाउस की जो डिग्रीज है वो कैसे आई है, और राहु केतु की कैसे निकलते हैं वो। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर इजिएस्ट वे से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, होता है ना, टफेस्ट पार्ट। तो अभी क्या है, हम पहले इजी इजी पार्ट को समझते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। और बहुत सारी चीजें डिकोड होती चली जाएगी आपको अभी। तो हमें ये पता चल गया कि केपी चार्ट में भावा चार्ट यानी कफ चार्ट और हाउस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। प्लेनेट केपी में जहां बैठा है हम उसकी दावेदारी को मानेंगे, ना कि D1 को मानेंगे।
ठीक है। अगर हम इसी चार्ट को एक बार ऐसे ही पढ़ना चाहें एक बार के लिए, तो हम क्या देखें कि फर्स्ट हाउस में इनका सन और मार्स है। बात आप समझो, यानी कहीं ना कहीं इनके फर्स्ट हाउस पे सूर्य और मार्स का प्रभाव है। हाँ सचिन जी, आप हो ना? सचिन जी है कि नहीं? ट्रेवलिंग में हो? ठीक है। शिल्पी आ गई, तो शिल्पी के में भी हम लगा लेंगे, उसकी चार्ट हम पहले लगाए थे। सचिन जी आप हो? चलो, उनसे आप कंफर्म कर लेना कि वाकई उसमें गुस्सा है कि नहीं है। अब वाले ये बात फैक्ट है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आपको एकदम प्रोमिनेंट चार्ट आपको हाँ दिखेगा। मिलेगा। ठीक है ना? अब इलेवेंथ हाउस में इमोशनल है, केतु है। डुअलिटी भी है। 11th हाउस में इनके केतु दिख रहा है ना, मैं हाउस की सिर्फ बात कर रहा हूँ। हमने हाँ पराशरी पढ़ा है। हम्म। अभी 4 दिन आपको केपी के सिर्फ एट्रीब्यूट समझाने में लग जाते हैं, पर आप खुशकिस्मत हो, आपने पराशरी पढ़कर आए हो, आप बीएनएल पढ़कर आए हो। 11th हाउस क्या चीज का है? सोशल कनेक्शन का है, फ्रेंड्स का है। डिजायरमेंट का है, अभी फुलफिलमेंट देखो का है। क्या है, 11th हाउस केतु आपको सीधा बोलेगा कि भाई इनके फ्रेंड्स जो है ज्यादा समय तक टिकेंगे नहीं। जो हाँ टिकेंगे वो बढ़िया होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो ही टिकेगा। वो ही टिकेंगे। हाँ बात आपको समझ में आ गया? हम्म, सिंपल सा आप देखो। अब इनकी मैं 7th हाउस पे चला जाऊं, क्योंकि अभी हम सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, इनके स्पाउस के बारे में। जुपिटर, सैटर्न। एथिक्स वाली है, एथिक्स वाली और डिसिप्लिन, कर्मठ भी है। सैटर्न इज हाँ कर्मठ ऑल्सो। डिसिप्लिन वाली है। दिस कर्मठ ऑल्सो है ना? आप हाँ देखो, सैटर्न है, कर्मठ भी होगी, नो डाउट। हम्म, ठीक है ना? हम्म, बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्लेनेट को आपको ऐसे पढ़ना है, लेकिन मैं फिर बोला, हमें तो पढ़ना है भावाचार, हमें तो पढ़ना है भावाचार। अभी आप देखो, मैं आपको अपना पैटर्न बता रहा हूं कि जब मैं पहले चार्ट खोलता था तो क्या दिखता था केपी चार्ट में। ठीक है ना? ये हम्म, नीचे टेबल खुल गई, आपको टेबल दिख रही है? हाँ ये टेबल जो है, ये कफ्स की टेबल है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, 11, 12। ठीक है। हम्म, ये इसका हम्म, डीएनए है, एमआरआई रिपोर्ट है, सीटी स्कैन है। मतलब सचिन जी या शिल्पी या विशाल कोई भी मना करे, नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये मेरे में है ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, लेकिन ये जो डीएनए मुझे बता देगा, ये बिल्कुल सही बताएगा। बात आप समझ रहे हो? ये झूठ नहीं बोलेगा किसी के भी। अभी आप देखो, इनके पहले कब्ज की हम स्टार्टिंग करें। हम्म, ये बहुत हाईली डिकोड बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत हम्म, हाईली बात है। इसको सिर्फ पकड़ने की बात है। यानी फर्स्ट हाउस का, यानी हम फिर नक्षत्र लॉट पे आ गए। हमने पढ़ा कक्ष में रिजल्ट कौन देता है किसी प्लैनेट का? नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र लॉट, यानी फर्स्ट कस्पल सब लॉट, यानी फर्स्ट हाउस का भी नक्षत्र लॉट कौन है? जुपिटर जुपिटर। जुपिटर कैसा प्लैनेट है? कर्मठ है, एथिक्स, बढ़िया है, एथिक्स। हाँ सबसे बढ़िया प्लैनेट है। यानी फर्स्ट हाउस में किसी का जुपिटर देख लो आप, उसको बोलो कि नहीं भाई ये आदमी बढ़िया है, एथिक्स वाला है। हम्म, ठीक है ना? हाँ ये एथिक्स वाला है। ठीक है। अभी सेकेंड हाउस, अभी हम सिर्फ एक बार एनएल तक पढ़ रहे हैं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे नए नए लोग। सिर्फ हम ये वाला चार्ट पढ़ रहे हैं, बीच वाले नक्षत्र लॉट। इनकी पर्सनालिटी में कैसा बोलूंगा, इन्हें ये भगवान में मानने वाले हैं, ये तो बिलीफ सिस्टम इनका है। सेकेंड हाउस हम्म, केतु हो गया, यानी केतु कैसा प्लेनेट है? केतु इज व्हाट? केतु इज कट, केतु इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। हम्म। वो हम्म, भी सेकेंड हाउस में मिला इनको। हम्म, तो क्या बोलोगे? ये कभी वाणी ऐसे किसी को बोल देंगे कि तीर की तरफ चुक जाएगा। हाँ। हमें तो मरकरी दिख रहा था सेकंड हाउस में, D1 में। बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट सचिन जी।
आप देखे हो ना, मुझे सबसे अच्छी उनकी वाणी लगती है, मरकरी है ना। लेकिन यहाँ तो पिक्चर बदल गई। पिक्चर क्यों बदल गई? यहाँ सेकंड कस्पल सब लॉर्ड यानी दूसरे घर का नक्षत्र लॉर्ड केतु बना। वाणी कभी कभी बोल देंगे ऐसी बात कि लोग को चुभेगी और जिंदगी भर कोई चीज याद रह जाएगा। दूसरा हाउस कुटुंब का भी है, दूसरा हाउस फैमिली का भी है, यानी ये फैमिली से कट कट के रहेंगे। रहेंगे, दूर रहेंगे, अपने कुटुंब से दूर रहेंगे। हम्म। ये अपने फैमिली से कुटुंब से दूर रहेंगे। ठीक है, सचिन जी है कि नहीं है? आप नहीं है। तो आवाज है। है पर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तीसरा तीसरा घर क्या चीज का है? तीसरा घर पड़ोसी का है, सिर्फ छोटे भाई पड़ोस। बहन का है। हाँ, ठीक है, सन है। सन जैसा कम्युनिकेशन का। प्लेनेट है, यानी कैसा पड़ोसी होगा? हाई हार्स। हाईली बट हार्स होगा बट ऑथोराइज्ड होगा। ठीक है, इगोइस्ट भी होगा। हम्म। हाँ बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। आपको कारक तत्व हाउस का पढ़ा है, आपने पढ़ा से नहीं पढ़ा हुआ, आपको टाइम नहीं मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। चौथा घर, फोर्थ हाउस का जो रिजल्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है? मार्स। मार्स कैसा प्लेनेट है? एग्रेसिव, एनर्जेटिक। ठीक है, यानी अगर मैं इनकी मदर की बात करूं तो मदर इनकी इनर्जेटिक होगी, हम्म। एक्शन ओरिएंटेड होगी, हाँ। लेकिन है तो मंगल, फायर। फायर होगी, गुस्से वाली होगी। ठीक है, चौथे घर में मार्स, घर का एटमॉस्फेयर बीच बीच में लाल डिस्प्यूट हो वाला। जाता होगा, कहते हैं ना लाल पीला, पीला नहीं होगा, लाल हो जाएगा। डिस्प्यूट लाल वाला रहेगा। कंफ्लिक्ट रहेगा। देखो डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट में फर्क होता है। है। मेरे कोई आइडिया से विशाल कंफ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, डिस्प्यूट नहीं। डिस्प्यूट जब होगी तो फिर मैटर फिर दूसरी हो जाएगी। ओके। ये छठे घर में डिस्प्यूट तो पैदा कर देगा मार्स। हम्म अरे भाई अपनों से क्या विरोध, अपनों से मतभेद होता है, मनभेद थोड़ी होगा। हम्म। ठीक है ना, लेकिन छठे घर में मार्स को देख के तुरंत बोलोगी डिस्प्यूट होगा। ठीक है, पांचवें घर में कौन से प्लेनेट आ गए? जुपिटर। जुपिटर। अभी हम कोई हाउस पे प्लेनेट को पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ नीचे वाले चार्ट से बताएंगे सबको। पंचम हम्म। घर जुपिटर का है। ठीक है, जुपिटर कैसा प्लेनेट है? एथिक्स वाला बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। नॉलेजेबल है, लीडरशिप है नॉलेजेबल है। तो वाला है। इनके जो प्रथम संतान होगा, हम्म। ठीक है, पढ़ाई अच्छा होगा। बढ़िया होगा। ठीक है, सिक्स वाला होगा। ज्ञानवान होगा, लॉजिक वाला होगा, एथिक्स वाला होगा। छठा घर क्या चीज का है? मरकरी आ गया। रोग रिपुरेड। रोग रिपुड़ीन। तो रोग कहाँ से आएगी? मरकरी से आएगी। मरकरी से। डिस्प्यूट किसी से होगा तो वाणी के द्वारा हो सकता है। हाँ, या डॉक्यूमेंटेशन को लेके हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही बोला आपने। अभी कारक देखो, ये चीज अच्छों अच्छों को नहीं पता है। फ्रेंड से हो हम सकता है। और हम इनको क्या पढ़ेंगे कि भाई छठा कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है जो और फर्स्ट हाउस में बैठा है। डिस्कशन से होगा। ठीक है ना, फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी इनको जो भी प्रॉब्लम होगी खुद से होगी, डिस्प्यूट खुद से होंगे। हम्म। अभी सातवां हाउस, सेवेंथ हाउस, कौन सा प्लेनेट मिल गया? सन। वाइफ कैसी होगी? सूर्यवंशी होगी। एथिक्स वाली होगी। सूर्यवंशी होगी, सूर्य वाली क्वालिटी होगी। थोड़ा सा उनके बारे में आप वीडियो में बोल दो तो सचिन जी को पता चल जाएगा। सन है ना। ठीक है, अभी जब सेवेंथ हाउस में सन आ गया तो वाइफ के फैमिली कैसा होगा? रॉयल होगा। ठीक है ना। एथ हाउस, पीड़ा, पेन, कौन देगा? मार्स।
मार्स देगा। 9th हाउस भाग्य, सैटर्न कैसा प्लेनेट है? धीरे कर्म धीरे कर्मठ है, slow। धीरे धीरे, ठीक है। 10th हाउस केतु, 10th हाउस का रिजल्ट केतु दे रहा है। केतु कैसा प्लेनेट है? कट, बार बार प्रोफेशन में ब्रेक लगाएगा, ऊपर नीचे करेगा, भटकाएगा, जब तक केतु वाला काम आप नहीं करोगे, ठीक है। बिजनेस जब बड़ा होने लगेगा छोटा कर देगा। 11th हाउस वीनस कैसा प्लेनेट है? लग्जरी, बढ़िया, फ्रेंड सर्कल में कम मिलेगा। 12th हाउस मार्स। मार्स, ठीक है। ये तो हमें नक्षत्र लॉट से पता चल गया। एट अ ग्लांस समझते हैं ना आप? रेलवे का टाइम टेबल एक ही पन्ना में हमने देख लिया, गाड़ी कहाँ रुकेगी, कब जाएगी, कैसे खुलेगी। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? संदीप संदीप भैया, जी अमित जी। कितना टाइम लगा देखे आप? वो बीच में नेटवर्क कट जाता है अमित जी, मैं घर पहुंचा हूँ अभी बस जस्ट। चलो कोई कोई बात नहीं है, बात आप समझ गए ना? समझ गया अमित जी, समझ गया। फर्स्ट हाउस समझ का एकदम इजीली किसी के बारे में देख के आप बोलो, कोई दिक्कत जी। नहीं है। चलो इससे भी थोड़ा फाइन ट्यून कर देते हैं। फाइन ट्यून मतलब दूध से हमने मक्खन निकाला, अब घी निकालते हैं। फाइन ट्यून तभी मजा आएगा ना। और अंदर तक जी चलते अमित हैं, जी। थोड़ा सा और अंदर तक चलते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखो, चलो, कि हमने बोला कि फर्स्ट कोई भी हाउस की रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र लॉट। नक्षत्र लॉर्ड देता है, ठीक है ना। जी अमित जी। तो अभी हमने हाउस का नक्षत्र लॉर्ड निकाला, वो जुपिटर मिला, तो चलो भाई एथिक्स वाला होगा। लेकिन अब जुपिटर का भी एनएल निकालोगे तो और अंदर चले जाओगे आप, समझ गया। वीनस। और अंदर जाओगे, क्योंकि ओके। रिजल्ट तो नक्षत्र लॉर्ड नहीं देने हैं। बात आप समझ रहे हो? जी अमित जी। यानी अगर हम फर्स्ट फेज में पढ़ेंगे एक बार के लिए कि फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड इनका जुपिटर है, ठीक है, और जुपिटर का जो एनएल है वो मून है, यानी ये इमोशन भी है, इनमें इमोशन बहुत है ये, ठीक है। इसीलिए देखो ये हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं। सेकंड हाउस से ट्रैवलिंग तो नहीं दिखती, ट्रैवलिंग तो थर्ड हाउस से दिखती है, 9th हाउस से दिखती है ना। जी हाँ। अमित जी। आप बात समझो, या फिर 10th हाउस में होता है तो प्रोफेशन को लेके घूमते वो। हाँ। बात आप समझते रहना। या फिर 12th हाउस में होता तो हम कहते कि काम झमेला रोग रिपू से हॉस्पिटल को लेके घूम रहे, पर ये तो फर्स्ट हाउस में मून लेके बैठे हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो जीवन को, कैसे कैसे चीजें हो रही है बारीकी वाली। हाँ। ये जो साल के आधा से ज्यादा समय जो ट्रैवलिंग में रहते हैं वो इनका निचोड़ है, वो इनका क्या है? निचोड़ है। तो ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसको और कैसे फाइन ट्यून करके पढ़े, ठीक है ना। अभी इनकी दशा चल रही है मून की, अंतरदशा चल रही है राहु की, ठीक है ना। हम्म। हम्म। जी अमित। तो अभी इनका मून एज अ प्लेनेट कैसा है मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो मून की स्क्रिप्ट बनाते हैं हम लोग।
मून बैठा फर्स्ट हाउस में है, राशि उसके छठे में है। ये दशा इसको क्या बोल रहा है इनको, कि भैया मैं फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस के बीच में ही आपको रखूंगा, उसके बाहर मैं आपको जाने नहीं नहीं दूंगा। दूंगा। क्योंकि ये प्लेनेट है ना, इसकी एमडी चल रही है, इसने लॉक कर दिया। लेकिन रिजल्ट किसको देना है, मून का एनएल कौन है, यहाँ देखो दिख रहा है आपको, मून का एनएल मरकरी है, दिख रही है, दिख रहा है ना आपको। हाँ, मून का एनएल मर्क्यूरी लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, जी अमित जी। ठीक है। तो अभी क्या है, रिजल्ट इनको ला के कौन देगा, मर्क्यूरी आगे है। मरकरी ला के देगा। सचिन जी के नाम पे ही माउस रुक गया, ठीक है। तो मर्क्यूरी भी बैठा है फर्स्ट हाउस में। मरकरी बैठा हुआ है। अभी आप, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मरकरी बैठा हुआ है, यानी मरकरी रिजल्ट लाके देगा। मरकरी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, मरकरी का फोर्थ क्या, हाउस वन और फोर फिफ्थ फाइव। हाउस। वन में क्यों, वन में बैठा है, बैठा है तो चार और फोर पांच में इसलिए इसकी क्योंकि राशि है, पांच में इसकी राशि है। ठीक है। यानी मरकरी जो है अभी इसको एक चार पांच में बैठा के रखेगा। लेकिन हमें तो अंतरदशा देखनी है, क्योंकि मून को चलते हुए काफी टाइम हो गया। अभी प्रेजेंट अवस्था स्थिति राहु इनको बताना है, क्या इनके साथ अभी चल रहा होगा। तो अभी कौन है एडी में, राहु है ना। राहु की स्क्रिप्ट क्या बन रही है, एक पांच छ, एनएल एक सात बारह, आ रही है। संदीप भैया देखो आप ही को सीखना है। हाँ जी। राहु जो है वो एक पांच छह दे रहा है, एक खुद, पांच बच्चे, छठा लोन, रोबरी बीमारी, पूरी। बीमारी, अमित ठीक है। जी, राहुल का 1 5 6 क्यों आया? एक पांच छह राहु का क्यों आया, इसीलिए मैं बोला ना आपको कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। राहु केतु के लिए मैं निकालूंगा आपको, अभी इतना समझो पांच कि पांच पांच तो तो ठीक है क्योंकि राहु बैठा है वहां पे। बहुत अच्छा। राहु लगन चार्ट में भी बैठा, वो घर भी लेंगे। अभी देखो आप क्या है, कि लगन चार्ट में राहु की राशि, क्योंकि राहु की मैंने क्या बोला, राहु केतु थोड़े गुड बॉयज है, ठीक दोनों है ना, हाउसेस। अच्छा अच्छा इसके अच्छा। लेंगे। और राहु जिसके डिस्पोजिटर, मतलब यहाँ बैठा हुआ जिसके संग में, उसके घर को भी देखेंगे, जो राहु को देख रहा उसको भी देखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था एक दिन मुझे टाइम दे दो, मैं आपको राहु केतु की अलग से बताऊंगा। ये सिर्फ 3 घर नहीं आएंगे, और घर आएगा, ये और घर आएगा, ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ कम आ रहा है, ये और घर आएगा, ठीक है ना। बात आप समझो आप मेरी, एक पांच छह राहु ने बोला कि मैं इनको लाके देने वाला हूं, यानी इस वक्त अपने खुद से सेल्फ से, छठा बीमारी है, पांचवा बच्चे है। पर अल्टीमेट रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट तो शनि ने देना है, नक्षत्र लॉर्ड इनका सैटर्न है, जो एक सात और 12 दे रहा है। बीमारी के लिए तो एक नंबर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 7 नंबर और 12 नंबर, 12 नंबर बीमारी के हिसाब से तो खराब है सर, 12th हाउस वैसे। आपको ये, जैसे ये तो विशाल को पता होना होगा वो, ठीक है। सपोज विशाल, जैसे मैं आपको बोलूं हम्म
कि मैरिज के लिए हम्म मैरिज के लिए कौन कौन से हाउसेस आने चाहिए केपी चार्ट में जो बढ़िया होते हैं, आपको पता है? 2, 7, 11। हाँ विशाल, नहीं। नहीं पता तो बोलो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम्म संदीप भी आपको पता है? 2, 7, 11 है। बता लो, एक सेकेंड, संदीप भी आपको पता है? है ही नहीं। अभी देखो आप, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, हम्म, ये तो मैरिज के लिए सबसे अच्छा। बेस्ट हाउसेस है। ये बेस्ट हाउसेस जिसको कहते हैं वो है। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा ये। हाँ। क्या करूं, बीच बीच में मैं भूल ही जाता हूँ। ठीक है, दिख रही है? हाँ। और बड़ा कुत्ते है, ठीक है ना? हाँ। हाँ। विशाल ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भैया 2, 5, 7, 11 ही क्यों। नहीं, वही मैं तो सिर्फ सात ही सोचा, सात ही सुना था। अभी देखो क्या है, 2 नंबर जो है फैमिली। ये काल पुरुष का कौन से हाउस है? फैमिली का। सेकंड फैमिली का, फैमिली का। कुटुंब का। तो हम्म आप जब शादी करोगे तो एक फैमिली मेंबर एड ऑन होगा ना। हाँ। हम लोग कहते हैं ना, बहू आती है समृद्धि लाती है। फैमिली। समृद्धि का हाउस भी है 2 नंबर। हम्म बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो 2 नंबर इसीलिए आएगी। 5 नंबर हम इसलिए लेते हैं, 5 नंबर से हम अफेयर, लव, अफेक्शन लेते हैं, हम्म ठीक है। हम्म 7 नंबर आपको पता है काल पुरुष का वो हाउस ही है शादी का, पार्टनर। पार्टनर। पार्टनर का। 11वां हाउस इसलिए लेते हैं क्योंकि इच्छा पूर्ति, गेन्स, डिजायर्स। आपकी जो डिजायर है वो 11वां घर से पूरा होगा। हम्म तो ये बेस्ट हाउसेस हो गए आपके मैरिज के लिए। मैरिज के लिए। अब मैरिज नहीं हो उसके लिए क्या है, उसके लिए कौन से हाउस होंगे? मैरिज नहीं हो। 9, मैरिज नहीं हो 9, 12। ये केपी एस्ट्रो केपी 12, एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी का एक थ्योरी है 6, 12 का कि आ जाए। हर हाउस से उसका 12वां घर उसको नुकसान करता है, हाँ, 6 आएगा एक और एक फर्स्ट। 12। ठीक है ना। हम्म हर घर से 12वां घर उसका नुकसान करता है। तो 2 का फर्स्ट। हो गया 1, हम्म 5 का आ 4, गया 4, 6, 7 का आ गया 6, 6, 10, 11 का आ गया। 10, और बाय डिफॉल्ट हम लोग 12th 12। हाउस को ले लेते हैं हम्म क्योंकि ये ओवरऑल काल पुरुष का ये घर है, ठीक है ना। डाइवोर्स के लिए कौन सा हाउस देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा? यानी आप बहुत चार्ट में देखोगे जिसके 4 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा होगा, बहुत बार हम्म सगाई होके टूटना देखते हो, सगाई होके टूटना, हाँ हाँ। वो 4 नंबर वाले ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये डिनायल का मतलब क्या है, जैसे कि वो अनमैरिड है या फिर हम्म, शादी कभी शादी हुई होने नहीं में है। दिक्कत करेगा, ओके। शादी नहीं होने देगा। ओके। शादी हो गई तो शादी चलने नहीं देगा, समझ गया। ठीक है। डिवोर्स के हम्म लिए सबसे मेन हाउसेस, सबसे मेन और प्रोमिनेंट हाउस, छठा, 8वां 12, 12। और 12वां। यानी अगर छठा घर आ रहा है, झगड़े हो रहे होंगे, तू मैं हो रही होगी, डिवोर्स नहीं होगा। 6 के संग 8 भी आ गया, झगड़े
बड़े लेवल पे होंगे, बातचीत बंद होगी, अलग अलग कमरे में रहते होंगे, लेकिन डिवोर्स नहीं होगी। डिवोर्स के लिए 12वां घर आपको चाहिए चाहिए, 12th हाउस चाहिए चाहिए। बात आपको समझ में आ गई सचिन जी? जी सर। समझ में आ रही है? हाँ सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ट्रैवल के कारण। चलो कोई बात नहीं, हाउसेस आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी तरह का चार्ट को समझने में, प्रेडिक्शन करने में आप इमीडिएट बोल दोगे। जैसे कोई प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड इस वक्त आपको 2 5 7 दिखा रहा हो, 5 7 11 दिखा रहा हो, 2 11 दिखा रहा हो, शादी हो जाएगी। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं? शादी हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है। शादी नहीं हो रही है, शादी होने में दिक्कत हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं 6 आउट नेग्लेक्ट कर रहा है। 7वां छठा नहीं आनी चाहिए शादी में, याद रखना। क्योंकि हाँ क्योंकि विशाल ने बोला कि भाई 7th हाउस तो प्रोमिनेंट है, मैरिज के लिए सबसे मेन हाउस कौन सा है? 7th। तो 7th का निगेट करता है छठा, हम्म। छठा नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गए? ये नेगेशन का हाउस है। इसके बाद हम कुछ राशि देखते हैं। ठीक है, कुछ राशि देखते हैं। राशि क्या? जैसे 7 CSL का NL, कौन सी राशि में बैठा है? मतलब बैरन साइन जिसको कहते हैं। हाँ ठीक है ना? खासकर हम मर्करियन साइन को कहते थे। 3 5 जैसे 6 3 5 और 6, 6। जिसमें प्रोमिनेंट 3 और 5 है। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक साथ लोड ज्यादा दिमाग पे आपको नहीं देनी है। ये तो हो गई मैरिज की। अब किसी की प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन का कौन सा हाउस है विशाल? 10, 3 6 10। हाँ? बोलो बोलो, जोर से बोलो। 3 6 10 होगा इसमें। 3 6 10। 2 3 2। क्या अनिका जी आप बता दो? प्रोफेशन का 2 6 10 प्रोफेशन का है 2 6 6 10। 7 हाँ मतलब बिजनेस अगर है तो हाँ 10 8 भी 4 होगा। 11। 11। ठीक है ना? ये प्रोफेशन का हाउस है। मेन मेन हाउसेस है। ये मेन हाउसेस है। अभी क्या है कि अगर आप बिजनेस में हो तो आपके लिए 2 7 और 11 ये आपको आनी चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो 2 6 प्रोमिनेंट, ये प्रॉमिस है। जैसे अगर किसी के चार्ट में 10th CSL, जैसे हमने मैरिज के लिए 7 देखा, उसका NL अगर आपको छठा घर प्रोमिनेंट दिखा रहा है तो हाँ आप जॉब करने के लिए बोलोगे। हाँ 7th जॉब हाउस दिखा रहा है करेगा। तो बिजनेस करने के लिए बोलोगे। डेली इनकम का काम। बात समझ गए एक बार आप? स्टार्ट में एक बार ये CSL NL दोनों ही, मतलब दोनों ही केस में, मैरिज और प्रोफेशन दोनों केस में होता है। अरे भाई ये 7वां, अभी हमने तो पराशरी पढ़ा है ना, हाउस तो पता है आपको हाँ एट्रीब्यूट्स। ये तो मुझे समझ में आ गया, एक बार लाइव चार्ट में ना वो NL और बिल्कुल CHL से CSL बिल्कुल करके। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आपके चार्ट पे ही लगेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है।
तो अभी क्या है कि मान लो मैं 2 के बाद निकल जाऊं चार्ट पे तो बाकी छूट जाएगी, तो बाकी आपको पता है हाउसेस, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैरिज के हो गए, प्रोफेशन के हो गए, बचा क्या? एजुकेशन। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कौन से हाउसेस होंगे अनिका जी? 4, हाँ, 5 5 4, 5, 9, 11। 4, 5, 9, 11। 4, 9, 11। परासरी और केपी में हाउस की एट्रीब्यूट्स सब सेम है, 1 से 12 घर तक। बस एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस। परासरी में वैदिक में हमें बताया गया कि भाई हम विद्या पंचम घर से देखते हैं, लेकिन हाँ, केपी में ये चौथे घर से देखते हैं। यानी किसी चौथ की एजुकेशन आपको देखनी है तो कौन से हाउस देखोगे? प्राइम हाउस कौन सा होगा उसका? 4। 4 फोर्थ हाउस। ये उसकी विद्या है। बात समझ में आ गई? फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि हर हाउस से बार बार घर उसका नेगेशन करता है। अगर एजुकेशन में 3, 8 आ गया तो एजुकेशन ब्रेक हो हो जाएगी, जाएगा। एजुकेशन हम्म रुक जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? हम्म अभी गुड हेल्थ के लिए आपको कौन से हाउस लगेंगे? 1, 5, तो ये है 1, 5 गुड। हाँ, और 11 11। एक नंबर क्यों? गुड एक सेल्फ नंबर लाइफ। काल पुरुष का देया है, सेल्फ ऑफ। हाँ ठीक है। अगर किसी के चार्ट में कोई आप बीमारी आदमी है, बीमार है, और उसका उस वक्त दशा चालू हो गया और उसका एनएल आपको 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर या 11 प्रोमिनेंट दे रहा है, या 1, 5 दे रहा है, 1, 11 दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप स्वस्थ हो जाओगे, आपकी रिकवरी फास्ट होगी। क्यों? फिफ्थ और क्योंकि डिजीज जो आपको बीमारी होगी, जो आपको इलनेस होगी, उसके हाउस कौन कौन से अनिका जी? फर्स्ट है, सिक्स्थ है, नहीं, फर्स्ट कभी 8। इलनेस में नहीं आएगी ना। सिक्स, हाँ, तो एट, 6, 12। 8, 12। ठीक है ना। और एक एक नंबर इसमें और आता है जिसको हम लोग फोर्थ नंबर लेते हैं। फोर्थ क्यों लेते हैं? क्योंकि पांचवा घर आपकी इम्यूनिटी को दिखाता है। आप हाँ वास्तु में क्या कहते हो? ईएनई जोन में बैठो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कहते हो ना आप लोग? हाँ हाँ। वास्तु में आप कहते हो ना निका जी आप लोग? हम्म लेकिन रिकवरी के रिकवरी लिए। का फोर्थ 4 नंबर राशि भी तो है। अरे मेरी बात तो समझो आप इधर। अभी हम के थोड़ा बेसिक कहीं कहीं से उठाओगे तो लॉजिक को आप बैठाना, मुझे रटाना नहीं है, मुझे याद करवाना आपको, आपके सबकॉन्शियस में बैठनी चाहिए बात। हाँ तो 5 नंबर आपके मुख्य प्राइम हाउस है हेल्थ का। 5 नंबर हाँ क्यों है? क्योंकि डिजीज, रोग रिपुड़ीन का छठा घर है ना। हाँ। छठे घर का नेगेशन कौन करता है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस करता है। यानी बीमारी से अगर बचना है और किसी का 5 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा है, उसकी गाड़ी अगर 10 बार भी ऊपर से नीचे गिरी है तो भी अगला निकल कर आ जाएगा। हम्म लेकिन लेकिन अगर उसमें 4 नंबर आ रहा है तो पांचवा का नेगेशन, यानी हमारे हेल्थ के लिए सबसे प्राइमरी हाउस जो है उसकी नेगेशन हो रही है, यानी बीमारी ठीक होने ठीक। में दिक्कत होगी, रिकवरी फास्ट नहीं होगी। बात आपको समझ में आ गई? हम्म सचिन जी, जी सर। समझ में आ रही है चीजें?
ये हाँ चीज सर, थोड़ी थोड़ी इसीलिए रटवा रहा हूं, क्योंकि जब आप चार्ट देखोगे आपके प्लेनेट का दशा, जैसे अभी आपकी जो 5 1 क्या चल रहा था इनके चार्ट पे, अभी कितने नंबर चल रहा था, मरकरी कौन सा रिजल्ट दे रहा था इनको? भाई इनके चार्ट में क्या चल रहा था? राहु जो है उस सैटर्न में था, 1 7 12 दे रहा है ना। हाँ तो 1 नंबर हाँ। यहाँ पे ऊपर में तो छठा घर दे रही है, यानी बीमारी तो लगी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस आ गया। डिजीज तो होंगे, कोई डिजीज है सचिन जी आपको इस वक्त? हाँ, डायबिटिक है। आपको डायबिटिक है, ठीक है। कोई लोन है सचिन जी आपके ऊपर इस वक्त? नहीं सर, 0। बस ठीक है। अभी आप देखो, छठा घर प्रोमिनेंट है, संघ में 5वां भी आ रहा है। ठीक रहेगा। बीमारी आएगी, लेकिन चिंता का बात नहीं है, 1 5 का सपोर्ट है, सर डरने की बात 2014 नहीं से है। 22 तक, 2014 से 22 तक क्रॉनिक क्रॉनिक पैनक्रियाटिस था। अभी उसके बाद देखो, वो एक सेकंड खत्म एक सेकंड होके एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा 2000 कब तक बोला आपने? 14 अगस्त, जो 15 अगस्त 2014 से लेके 25 एक मिनट, अगस्त 2022। 2014 का चार्ट हम खोलते हैं एक बार। 15 अगस्त। 2014, 2014 आ गई, यानी 15 अगस्त बोला ना आपने? हाँ, 15 अगस्त मई झंडे पे चढ़ गया। चलो ठीक है, यानी वीनस का दशा चल रहा था, केतु की अंतरदशा चल रहा था। हम थोड़ा वीनस को पकड़ लेते हैं एक बार के लिए। आ जाओ, वीनस सबको दिख रहा है, कौन सा नंबर दे रहा है? 138। 3 और 138। 8, ठीक है ना, यानी 8th हाउस पेन का है, हाँ ठीक है। तो अभी इनका जो एनएल है वो रिजल्ट क्या दे रहा है? 1 4। 4 5। मैंने अभी क्या बताया था, 4 नहीं आनी चाहिए, बताया था ना आपको मैंने। हाँ ये बीमारी को ठीक होने नहीं देगा, लेकिन 1 और 5 का सपोर्ट था, बोल के बच गए, ठीक है ना। लेकिन हम अभी आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे कि मरकरी का जो सब, वीनस का जो सबलॉर्ड है वीनस, वो कैसे रिजल्ट देगा, 1 3 8। लेकिन अंत में क्या है, तकलीफ से गुजरेगी, तकलीफ से गुजरे। गुजरेगी, क्योंकि नीचे इनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है ना, नीचे इनको सपोर्ट नहीं मिला। हम 3 फेज में प्लैनेट को पढ़ेंगे, प्लैनेट को हम सोर्स के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, ये रिजल्ट के रूप में पढ़ेंगे, और ये सपोर्ट सपोर्ट के। टेस्ट, टेस्ट ऑफ रिजल्ट, यानी आपको जो सामान मिली है उसका टेस्ट कैसा है। बहुत बार सामान तो लड़ाई झगड़ा करके मिल जाती है, लेकिन वो सामान सड़ा हुआ है तो बेकार है। सोर्स हो गया आम का पेड़, रिजल्ट हो गया उसका आम, और आम में जो टेस्ट है, गुलाब खास का हो, लंगड़ा का हो, दशहरी का हो, वो उसका टेस्ट बताएगा, फ्लेवर बताएगा। अल्फांसो। ये अल्फांसो का है। बात आप समझ में आ गई, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, हाँ चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? किसको समझ में नहीं आ रहा ये बता दो जल्दी से मेरे को। सर लेकिन ये बीमारी छूटना नामुमकिन थी, तो ऐसा क्या हो गया जो 25 अगस्त 2022 को दशा चेंज हो गया, मैं ये बीमारी से ही छूट गई बस, और अभी डायबिटीज आपने भी हो बहुत बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला। तारीख बताओ आप, तारीख पे तारीख बताओ। गई। 25 अगस्त 2022। 25 अगस्त हाँ, दो 2022। हजार 22, बाईस 22।
यानी चंद्रमा में चंद्रमा लग गया, ठीक है ना। मून में मून आ गया। आ जाओ थोड़ा भाई, मून पे आ जाओ। मून 1 और 6 दे रहा है, यानी बीमारी तो कम बेसी रहेगी, लेकिन 1 का सपोर्ट पूरा है। हाँ। मरकरी आ गया 1 4 5, 5 और 1 2 का सपोर्ट है, बीमारी फिर भी है। लेकिन नीचे जो मार्स आ गया ना इनका, ये 1 2 और 9 दे दिया, भाग्य का सपोर्ट मिल गया। मिल देह स्वस्थ हो गई। देह क्या हो हाँ, गई? ठीक हो गई। देह स्वस्थ हो गई। बात आप समझ गए? मतलब पेनक्रेस भी छूटा और जाते वक्त गिफ्ट में डायबिटीज दे दी। देखो मैं क्या बोला, 6 नंबर जब तक लगा रहेगा, ठीक है ना, 4 नंबर लगी रहेगी, बीमारी घेरी रहेगी। बीमारी से बचने के लिए सचिन जी अभी तो फिलहाल लगेगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। मून की पोजीशन 2 7 बढ़िया है, ठीक है। वाइफ के साथ घुमा करो, वाइफ को लेके ज्यादा घुमा करो, फायदे होंगे आपको, देख लो आप, ठीक है ना। बात समझ गए आप? जी। यहां तक किसको समझ में आ रही है? विशाल? हाँ, समझ में आ गया। अब तो विशाल चार्ट देख लेगा अपना, कोई दिक्कत है? नहीं, एक बार वो फिर से वो करते हैं और practice थोड़ा उस पे। प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी बहुत चीज है इसमें, धीरे धीरे निकालेंगे। नहीं तो फिर क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो शिल्पी ने छोड़ दिया, सर से ऊपर से जा रहा है, तुरंत निकल गई। थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा ना आपको, आपको इसके साथ थोड़ा समय क्या करना है, बिताना है। ये केपी है, ये इंस्टेंट बता रहा है आपको हाउस रिजल्ट क्या है। प्लेनेट अभी इस वक्त दशा चल रही है, यानी अभी मून पे मून चला गया, लेकिन मून पे राहु आ गया। क्या आ गया? अगर हम राहु। कारक अगर हम कारक तत्व का बात करें अनिका जी, तो मून है तो सौम्य प्लेनेट, है तो बढ़िया प्लेनेट, फर्स्ट हाउस में इनका बैठा भी है, ठीक है ना। लेकिन है तो छठा हम्म। लॉर्ड। हम्म हम क्या कह सकते हाँ। हैं कि बीमारी से ये निजात पा जाएंगे पूरी तरह? कभी नहीं, नहीं, नहीं। कभी नहीं इनका पाएंगे। 6th हाउस का सब लॉर्ड क्या है? चलो ठीक है, आप देख रही हो, बढ़िया है, वो मार्स है। और मार्स का नक्षत्र लॉर्ड? मरकरी है। देखो इनका प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, और इनकी वरदान और श्राप दोनों देखो। इनके वीनस सब मैक्सिमम प्लैनेट प्रॉब्लम करता है फर्स्ट तो। हाउस में बैठ गए, है ना। हाँ। ठीक है, हाँ। अभी मून के। बीमारी आएगी भी, रिकवरी भी होंगे, पेन आएगा भी, उससे संघर्ष होके निकल जाएंगे, लॉस होंगे भी, रिकवरी हो जाएगी। बात आप समझ क्या कह रहा हूँ? हम्म। क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट इनके फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गए हैं, ठीक है। इनको प्रॉब्लम जो दे रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको दे रहा है मून वीनस है। वीनस दे रहा है, हाँ, वीनस। तभी डायबिटिक हुआ इनको। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना एडवांस सिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बाकी लोग फिर ऊपर से जाएंगे। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कभी, कभी भी किसी को सब पूरी लॉर्ड डिटेल, है। सब लॉर्ड कभी भी वीनस। आपको पूरी डिटेल जाननी हो ना, आप हम्म। उसके उस हाउस के कसफल का पूरे के पूरे चार्ट को पढ़ लो। हाँ। अभी देखो इनकी जो सब बीमारी है, सब नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, सब हाँ। लॉर्ड मार्स है, सब लॉर्ड वीनस है। हाँ। वीनस आ गया ना इधर। हाँ। अभी 8वें घर में इनके चले जाओ, 8वां घर वी, पेन पीड़ा, वीनस है। सेम चीज रिपीट 12th हो हाउस। रही है, और सेम 12th में प्लैनेट रिपीट है। वीनस है। वीनस उसका सब लॉर्ड बनकर प्रोमिनेंट आ गया, लेकिन 12th में भी वीनस है। ठीक है ना। एक एक करके अभी हम फिर 12वें घर में चलते हैं। 12वें घर में मार्स और वीनस इनके दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ। अब मार्स इनका इतना प्रोमिनेंट अच्छा क्यों है, जानती हो आप? क्योंकि ये वास्तु में लगे हुए हैं,
हाँ। लेकिन रोग से वीनस जो है इनको निजात देने नहीं दे रहा है। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये आगे चल के थोड़ा थोड़ा इसकी स्टडी हम लोग डीपर स्टडी करेंगे हर चार्ट की। इसीलिए अभी सिर्फ थोड़ा सा बचना है। विशाल, जी। चीजें आ रही है? हाँ। क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताओ आप। नहीं मतलब अभी तक तो समझ में आया, एक बार रिकैप करूंगा वीडियो से और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। सचिन जी, जा रही। कोई भी हाउस का रिजल्ट आपको नंबर पे मिलेंगे। केपी पूरे नंबर का गेम है। हाउस सिग्निफिकेटर, प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकल रहा है, ठीक है ना। नंबर क्या बता रहा है? पहला नंबर आपका देह है, बॉडी है। दूसरा नंबर आपकी वाणी है, खान पान है। तीसरा घर आपकी इफर्ट है, कम्युनिकेशन है, भाई है। चौथा घर आपका मानसिक सुख है, आपकी विद्या है। पांचवें आपके बच्चे और बुद्धि है। छठा रोग रिपू ऋण है। सातवां आपका स्पाउस है। आठवां आपकी पीड़ा है। नौवां आपका भाग्य है। दसवां आपका कर्म है। 11वां आपकी इच्छा पूर्ति है। 12वां आपका लॉस है। जो पढ़ासे में पढ़ा सेम चीज केपी में ही है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना इसी तरह से है कि अगर हम कोई दशा ले रहे हैं तो उस दशा को आपको ले लेना है। वो दशा का नक्षत्र लॉर्ड क्या रिजल्ट दे रहा है, पूरी की पूरी थ्योरी उसके ऊपर में डिपेंड है। यानी नक्षत्र लॉर्ड, अभी इसको हम लोग फाइन ट्यून और आगे करेंगे। तो आपने अभी तक नवतारा और जो आपने अभी ट्रांजिट का नक्षत्र पढ़ा है वो आपको डिटेल में और समझ में आने लगेगा। बात समझ गए ना। और ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। इसमें आपको कंजंक्शन देखनी नहीं है, कौन किसको देख रहा है उसको नहीं देखनी है, कौन किसके घर में बैठा है आपको उसको नहीं देखना। बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है। हाउस में प्लेनेट कौन सा है, पहला कस्पल सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है ना। अभी हम आगे फिर पढ़ेंगे प्लेनेट जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। उसकी हम निकालेंगे कि कैसे प्लेनेट इंडिपेंडेंट अपना सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। क्योंकि यहाँ पे हम वक्री प्लेनेट को नहीं लेते हैं, रेट्रोगेट कंबस्ट हम केपी में नहीं लेते हैं, वो सिर्फ वैदिक का पार्ट है। केपी में प्लेनेट कहाँ बैठा है हमें सिर्फ उतना जानने से मतलब है, कौन से हाउस में बैठा है। चलो, जाते जाते एक मजे की टिप्स और दे दे सचिन जी को, ताकि नींद उनकी भी अच्छी आएगी और अनिका जी को भी आएगी, ठीक है। अभी चार्ट अगर आपकी होगी तो शायद, सचिन जी आपको आवाज आ रही है? आगे। जी सर, आ रही है। आप अपने घर के, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा समय आप कहाँ बिताते हो, कौन से जोन में बिताते हो, क्या बोलोगे आप? सर पूना, पूना वाले घर में नॉर्थ हाँ, में बिताता पूना वाले घर में नॉर्थ में बिताता हूँ। आप नॉर्थ में बिताते हो। जी, पूना के घर में। और जहाँ नेटिव है, नेटिव में वेस्ट में। एक सेकंड, एक सेकंड। सचिन जी ने बोला कि वो सबसे ज्यादा समय नॉर्थ में बिताते हैं, ठीक है। अनिका जी सुन लो, आप वास्तु यहाँ से शुरू है आपकी, हाँ। मजे देखो आप। तो नॉर्थ की राशि कौन सी पड़ती है अनिका जी, थोड़ा बता दो आप, एक बार मेरे को रिकॉल करवा दो। नॉर्थ की वर्गो, 6 नंबर। नहीं, 216 में से, हाँ। अरे विशाल 6 नंबर नौ, राशि है की डायरेक्शन। तो हम ये मान ले कि सचिन जी सबसे ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं, है ना। हम्म। ठीक है, हाँ। यहाँ की डिग्री कितनी है इनकी, 150 से 180 है, हाँ।
चलो सचिन जी के चार्ट पे हम चलते हैं। अब उसके लिए मुझे सचिन जी का 6 नंबर पेपर, राशि। नहीं नहीं वैसे नहीं मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी ये चीज, ये वैसे नहीं मिलेगी। थोड़ा सचिन जी डेट ऑफ बर्थ एक बार जल्दी से बताना। 5481। हम्म 5481, 5 अप्रैल 1981। अप्रैल है ना? हाँ, 5 अप्रैल 1981। 5 अप्रैल 1981। टाइम टाइम ऑफ बर्थ 5:05 AM। 5:05। हाँ, AM सवेरे का। सवेरे 5:05। और प्लेस ऑफ बर्थ है परभनी, PAR पर, पर BHANI। हाँ, महाराष्ट्र। चलो मिल गया। आपको KP चार्ट आपकी खोल लेनी है, ठीक है? हम्म। अभी हमने डिग्री कौन सी नोट की थी अनिका जी इनकी? 150 to 180। 150 to 180, ठीक है ना? हाँ। अभी इनकी जो 150 to 180 आ रही है, वो 7th नंबर हाउस पे आ रही है। ये 7वें कक्ष पे आ रही है। ये एस्ट्रोसेज में आप जाओगे ना, कक्ष पे खोलोगे आपको दिख जाएगा, हम्म। ठीक है? अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके ही बता दे रहा हूँ। कितनी डिग्री थी आपने बताया था? 180। 150 to 180 बोला ना आपने? हाँ। 150 to 180। 7वें घर में इनका ये कब्ज आ रहा है। सबसे ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं ये। बात आप समझ गए? आप बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको रिलेट कर पा रहे हो आप? हाँ, बट वो कंफर्म का वही करेंगे ना। कंफर्म वो करेंगे बाद में। अनिका जी और विशाल, जल्दी से अपना KP चार्ट खोलो आप। हाँ मेरी खुली है। खुली हुई है। मुझे ये बता दो कि आपके घर का एंट्री कौन सा डायरेक्शन है? आप अपने घर में एंट्री कौन सी डायरेक्शन से लेते हो? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट की डिग्री कितनी है? 90 डिग्री है। ऐसे नहीं होगी। पहले आप ईस्ट इधर, ईस्ट की कौन सी डिग्री है? 0 to 30। 0 to 30, हाँ। है ना? एरीज की, हाँ। नहीं एरीज अभी देखो, आप छोड़ दो, आप एरीज को छोड़ दो। आप 0 to 30 देखते हो आप। अभी आप हाँ। देखो 0 to 30 आपके कफ्स में कौन से मतलब हाउस पे आ रहा है? कफ्स चार्ट खोलो आप। हाँ कस्ट चार्ट खुला हुआ है। बोला, उसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको डिग्री दिख रही है? फर्स्ट हाउस के बगल में डिग्री लिखी हुई दिख रही है? क्या हुआ विशाल? आपकी मेरा 6 नंबर आ रहा है। एक नंबर से बोल रहे हो आप? आप कैसे बोल रहे हो? क्या देख रहे हो आप बताओ? मैंने फर्स्ट डायरेक्शन 5। एंट्री देखा। वो डिग्री आई मेरी 180 to 210। हम्म, और इसमें 6 हाउस जो है वो 196 डिग्री के है। मतलब आपके छठे हाउस पे आ रही है, छठा कस्पल पे आ रहा है ना? हाँ हाँ, उसका है वीनस राहु वीनस। मेरे फर्स्ट हाउस में आ रही है 22 डिग्री।
अभी देखो आप अनिका जी, जब से आप इस घर में आए हो, ठीक है ना, आपकी आइडेंटिटी, आपकी खुद हाँ उस घर से हुई है। हाँ फर्स्ट हाउस से आप आए हो। छठा घर विशालता छठे पे आ रहा है। हम्म, छठा घर जॉब का भी है। हाँ उस घर से जॉब बढ़िया हो रही है। हाँ, मतलब आया था तो इसी में आया था, तो जो टीसीएस में आया था, ज्वाइन किया था कुछ दिन बाद, ठीक है। घर पे आया था। छठा घर डिस्प्यूट का भी है, हम्म, झगड़े का वो भी है। होते रहते हैं। वो होता रहता है। आपको समझ में आ गया। अब अनिका जी मुझे ये बताओ कि आप अपने घर में सबसे ज्यादा कौन से जोन पे टाइम बिताते हो, मतलब जोन वाइज पहले बताओ, फिर हम डिग्री निकालेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। डब्ल्यू और एस डब्ल्यू। डब्ल्यू एस डब्ल्यू का अगर मैं बोलूं आपसे, तो आप कौन सी डिग्री में आएगी डब्ल्यू एस डब्ल्यू? 180 से 210, हम्म, हाँ, यही आएगी ना? नहीं 300 से 330। अच्छा, वेस्ट साउथ वेस्ट आपने कहा ना? हाँ, 11th हाउस जो है। हाँ 300 से 330 पे आप रहते हो। अभी आप देखो आपके कफ्स पे कौन से 300 से 330 कहाँ पे आ रहा? मेरे 11th हाउस में ही आएगा, तो आप 308। यानी आप जहां पे बैठी हो वहां से आपको हमेशा गेंस ही आते हैं, इसीलिए हाँ गेंस भी आपको वहीं से आ रहा है। हाँ, बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सोती भी यही हूँ, मैं पढ़ती भी यही हूँ, मैं क्लाइंट को हैंडल भी यहीं से करती हूँ। आप देख लो, हाँ आपका घर बता देगा, आपकी घर की एंट्री बता देगी कि आप अपने चार्ट के कौन से कफ्स में आप ढुके हो। हम्म, बहुत आदमी को बहुत पीड़ा आ रही है घर से, अचानक घर में आने के बाद ही हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आठवां कस्प एक्टिव होगा? हाँ, या तो 8वें एंट्रेंस होगी, 8वें डायरेक्शन में। अभी मेरा आप 5 नंबर वास्तु आ रहा कैसे, है। अभी तो वास्तु सबके अलग अलग बदल जाएंगे, एस्ट्रो वास्तु इसीलिए है ना। हाँ, हाँ, अगर कोई तब बंदा आठवां कस्प का घर ले लिया और वो आठवें फील्ड में नहीं हुआ, तो तो उसको दिक्कत हो पेन जाए। आएगी? हाँ हम्म, इसकी गारंटी है ना? हाँ, हाँ पेन की पूरी गारंटी है कि नहीं, आप बताओ। है। हम्म, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग